हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि अवयव की जो एक्सरसाइज नंबर है 3.1 को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सवाल करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे 6 से लेकर 10 तक के सवाल पार्ट 2 में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने प्रश्नावली 3.1 का अवयव ए, ये आपका अवयव दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। ए की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव ये दिया है, इनको निकालना है। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं ये जो अवयव है, अवयव की सबसे पहले हम कोटि निकालते हैं। कोटि का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। कोटि का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसकी हम कोटि निकालते हैं। तो कोड क्या होता है, m इंटू एन होता है, m इंटू एन। m क्या होता है, रो की संख्या यानी कि पंक्तियों की संख्या। रो कितनी है, देखिए 1 रो है, 2 रो है और 3 रो है, तो 3। और n क्या होता है, कॉलम की संख्या यानी कि स्तंभ की संख्या। कॉलम कितना है, देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कितने हैं, 4। तो यानी कि इसकी जो कोटि होगी, ए की कोटि होगी 3x4, ओके। और आप देखते हैं अवयवों की संख्या, इसी कोटि को मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12। तो ए में कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं, ठीक है। लास्ट है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ये मतलब कि अवयव की लोकेशन है यानी कि पोजीशन है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या है 3x4, इसका हमको अवयव अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक रफ में बनाते हैं हम अवयव। ये अवयव कैसा रहेगा, 3x4 का रहेगा, यानी कि 3 रो रहेंगे, 4 कॉलम रहेंगे। तो A1 पहला रो है, पहला कॉलम तो A11, पहला रो है, दूसरा कॉलम A12, पहला रो है, तीसरा कॉलम A13, पहला रो है, चौथा कॉलम A14। 4 कॉलम लेने हैं, ठीक है, 3 रो लेनी है। A2 यानी कि दूसरी रो है, A2 पहला कॉलम है, ठीक है। फिर A22 यानी कि दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, अभी भी दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, अभी दूसरी रो है, चौथा कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी रो है, पहला कॉलम है A31, अभी तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है, अभी तीसरी रो है, तीसरा कॉलम है, अभी तीसरी रो है, चौथा कॉलम है। तो इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल ऐसे में डिजाइन कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 3 रो है, इसमें भी 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम है तो 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तभी आप इसे बनाएंगे। कैसे बनाया मैंने, पहले रो फिर कॉलम। अभी देखिए पहली रो है तो समय देखिए स्टार्टिंग 1 1 आ रहा है, फिर कॉलम चेंज हो रहा है ना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ऐसे ही दूसरी रो स्टार्ट हो रही है तो सब में देखिए 2 होगा, A2 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 A2, सिर्फ ये वाला बदल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। A13 कहाँ पर है, A13 यहाँ पर है। तो देखिए 1 2 3 पर, 1 2 3 क्या है 19, ठीक है। और देखिए क्या निकालना है, ये निकल आया है, इसका आंसर ये निकल गया। अब ये देखिए A21 कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यानी कि ये 35, इसके सामने देखिए 35। और A33 कहाँ पर है, ये A33 ये, यानी कि यहाँ पर ये रहा -5, ठीक है। A24 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इस वाले में, यहाँ पर 12, ठीक है। A23 कहाँ पर है, A23 ये देखिए, ये यहाँ पर 5/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि अवयवों की संख्या 24 है, ठीक है। यानी कि m इंटू एन कितने दिया है, यानी कि m इंटू एन 24 अवयव है, ठीक है। तो यानी कि m की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, कुछ न कुछ n की वैल्यू होगी, तभी तो कोटि बनेगी। तो वही चीज, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 24 अवयव हैं तो कोटियां क्या हो सकती हैं, और यदि 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो यानी m इंटू एन दोनों की वैल्यू कितना दिया, 24 दिया है। तो यहाँ पर वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना,
क्या हो सकती है यहाँ पर कोटियाँ इसी से तो बनती है, m इंटू एन कोटियाँ होती हैं, तो यानी कि उनकी वैल्यू 24 है। तो इसको यहाँ पर कैसे बन सकता है, देखो या तो m की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 24 हो, ओके, या तो m की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 24 हो, यानी कि एक रो हो 24 कॉलम हो सकता है भाई, अवयव में हो सकता है 24 अवयव होने चाहिए। उसके बाद 2 हो सकता है, यहाँ पर 12 हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई 24 ही आना चाहिए, ठीक है, 12 दूना 24 अवयव, ठीक है। 2 रो हो सकते हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, 3 8 24, 3 रो हो सकते हैं, 8 कॉलम हो सकते हैं, ऐसे ही बनाना है, मतलब फैक्टर करना है इसको, ठीक है। और 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24। और क्या हो सकता है, और यहां पर ये हो सकता है, यहां पर इसी का अपोजिट हो सकता है, जैसे कि क्या 6 रो हो सकती हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं ना, 6 रो 4 कॉलम, इसका भी अपोजिट कर दो, 8 रो 3 कॉलम, इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट, यहां पर लिख देते हैं 24 रो और 1 कॉलम। समझ में आया, कोटियां मतलब कि क्या चीज, रो और कॉलम की संख्या तो है। तो यहाँ पर देखिए m इंटू एन क्या होता है, 24 दिया है अवयव की संख्या, तो अवयव को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो एक कॉलम हो जाए 24 रो हो जाए, या फिर 24 कॉलम हो जाए 1 रो हो जाए, ठीक है। ऐसे ही 2 रो हो जाए 12 कॉलम हो जाए, या फिर 12 रो हो जाए 2 कॉलम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक और बनेगा 12 रो 2 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर 3 रो 8 कॉलम, या फिर 8 रो 3 कॉलम, 8 3 24, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 24 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 गुणे 24 तो 24 गुणे 1 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रो की संख्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कम समझ सकते हैं कि इसके संभव कोटियां, अगर अवयव 24 हैं तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यदि अवयव के अवयव 24 है तो उसकी संभव कोटियां 1 गुणे 4, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 24 गुणे 1, 12 गुणे 2 होंगी, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है, यही आपको लिखना है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। दूसरा दिया है यदि अवयव 13 हो तो कोटियां क्या होंगी, 13, भाई 13 तो अभाज्य है ना, 13 को आप इसके फैक्टर निकाल ही नहीं सकते, तो 13 के दो हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है, या तो 1 गुणे 13 हो, या फिर 13 गुणे 1 हो। इसके संभव कोटियां क्या होंगी, या तो 13 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 13, या तो 1 रो 13 कॉलम हो, या फिर 13 रो हो 1 कॉलम हो, ठीक है। इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते हो ना, तो इसका आंसर ये होगा। समझ में आया कि अगर 13 अवयव है तो कोटि 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 हो सकती है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यानी कि m इंटू एन की वैल्यू क्या दिया है 18, तो देखते हैं यदि 18 अवयव है तो उसके संभव कोटियां क्या होंगी। इसके फैक्टर करो, एक रो हो सकती है 18 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 18 रो हो सकती है 1 कॉलम हो सकता है ना। वैसे ही 2 रो हो सकती हैं 9 कॉलम हो सकते हैं, 9 रो हो सकती हैं 2 कॉलम हो सकते हैं, 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, ठीक है। अब 6 त्रिक 18 है ना, तो 6 रो हो जाए 3 कॉलम हो जाए, या फिर 3 रो हो जाए 6 कॉलम हो जाए। और कुछ बन सकता है, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से तो बनेगा नहीं, 6 से बन गया है, 8 से नहीं बनेगा, 9 से बन गया, ठीक है। यानी कि अगर अवयव 18 है तो कोटियां 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 6 गुणे 3, 3 गुणे 6 होंगी, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिए। यदि कोटियां इसमें होती कि यदि इसमें 5 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 5, mn की वैल्यू 5, तो 5 अभाज्य है, तो सिर्फ 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5 कोटि होगी। समझ में आया। इसका आंसर कैसे लिखोगे, यदि 18 अवयव है अवयव में तो उसके संभव कोटियां 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 6 गुणे 3, 3 गुणे 6 होंगी। यदि अवयव 5 है तो उसके संभव कोटियां 5 गुणे 1, 1 गुणे 5 हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसी को फैक्टर कर देना है और मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या है, और ये वैल्यू आनी चाहिए बस। चाहे आप रिपीट देखो, यहाँ पर 1 गुणे 18, 18 कम 18 होगा, 18 कम 18, देखो सिर्फ चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया है, m की वैल्यू n की वैल्यू चेंज होनी चाहिए बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक 2 क्रॉस 2 अवयव AAIJ
की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, अवयव की रचना करनी है। उस अवयव की कोट क्या है, 2x2, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले 2x2 का एक अवयव है, ठीक है। तो अवयव है 2x2 का, तो उसमें रो कितनी है, 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि 2x2 का। तो पहली रो है, देखो आई जे का मतलब क्या है, आई का मतलब रो से है, ठीक है, और जे का मतलब कॉलम से, ठीक है। आई का मतलब रो है, जे का मतलब कॉलम की संख्या, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर देखिए अगर पहले ही रो है तो A11, पहली रो पहला कॉलम Aij होता है ना, देखो Aij, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आई मतलब रो की संख्या, तो रो कौन सी है, पहली है, कॉलम कौन सा, पहला है, तो दोनों की वैल्यू क्या आई, 1। यहां पर क्या होगा, A12 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रो कौन सी है, पहली रो है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू 2 है। क्यों, रो तो वही है, एक पहली रो है, कॉलम दूसरा, देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A2 क्यों लिखा, दूसरी रो है, पहले रो लिखना है बाद में कॉलम, और कॉलम कौन सा है, 1, देखो पहले तो कॉलम है तो 1। अब यहाँ पर देखिए रो दूसरी ही है, कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो ये देखो इसमें 2 रो 2 कॉलम, 2 रो है, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, 2x2। तो इस तरीके का अवयव बनाना है, लेकिन इन कंडीशन को फॉलो करके, समझ में आया। आई मतलब होता है रो की संख्या, जे मतलब कॉलम की संख्या। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। कैसे बना है, पहले देखो A1, इसमें भी 1, कॉलम चेंज हो रहा है, इसमें देखो 2 कॉलम चेंज हो रहा है, बस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आता है तब समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि Aij मतलब आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम की संख्या, ठीक है। तो बराबर दिया आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2। तब हमको एक अवयव की रचना करनी है, इसको फॉलो करके यहाँ पर एक अवयव बनाना है, इसको देख के, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं आंसर। तो इसी तरह का बनाना अवयव, ठीक है। तो A11 निकालो, A11 निकालो। तो A11 यानी कि आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, समझ लो। देखो A11 निकालना, राइट। यहां पर रखो फॉर्मूला, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, बराबर आई की, देखो आई प्लस जे, आई देखो क्या 1, अभी देखो क्या लिखा है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, यहां से देखो आई ये वाला जे, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1, देखो उसका क्या निकाला, स्क्वायर बटे 2, राइट। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 बटे 2, यानी कि 4 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर काट दो, क्या बचेगा 2, यानी A11 की जगह क्या लिखोगे, 2, समझ में आया। तो यानी कि अब यहां पर मैं एक अवयव बना रहा हूं A11, यानी A11 यहां पर क्या आया, 2 आया, करेक्ट। अब क्या निकालना है आपको, A12 निकालना, ये वाला ना। तो यहां पर लिखो A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, इधर आई है उधर जे है, ठीक है। तो आई प्लस जे का स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो आई प्लस जे 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, राइट। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का ये स्क्वायर 3 गुणे 3, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला देखो ऊपर, और ये क्या है 2, तो 3 तरफ की 9, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 3, 3 तरफ की 9, 9 बटे 2। तो यहाँ पर A12 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो A12 जगह यहाँ पर है, तो A12 की जगह 9 बटे 2, समझ में आया। उसके बाद A21, देखो ये A21 है, तो आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, फिर से ये यहीं पर रखना है, क्या है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर बटे 2, समझ में आया। देखो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तरफ को 9, 3 गुणे 3 ना, बटे 2, 9 बटे 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 9/2, राइट। उसके बाद आपको एक और करना है, क्या है, मैं करता हूं यहां पर ये, ठीक है।
2 ना, A22 यानी कि I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो 2 + 2 यहाँ पर रखो I + J, 2 + 2 का स्क्वायर ना बटे 2, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ना बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौके 16, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 8, क्या आएगा 8। यानी कि इसकी कंडीशन पर इस अवयव की रचना किया है, तो अवयव क्या बना है, 2, 9/2, 9/2 और 8। देखो ये आंसर आ जाएगा पहले वाले का, ठीक है। अभी बहुत स्लो मैंने किया, अभी मैं फास्ट करने वाला हूं, ठीक है, तब अब बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा आपसे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम ये वाला करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड क्या है, AIJ बराबर I/J, ठीक है, इसी को देख के करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं बना लेता हूं A अवयव, करेक्ट। तो यहां पर क्या करना है, A11 निकालो पहले, A11, तो A11 I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, देखो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, क्या आया 1 ही तो आएगा, 1 रखा। फिर A12 I की वैल्यू A, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू A, देखो यहाँ पर I है, I की वैल्यू A 1 सॉरी, और J की वैल्यू 2, 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए A21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, 2/1 2, राइट, ये आया 2। फिर A22 I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, यहां से देखना है, ध्यान देना, ये I है ये J है, तो यहां पर वैल्यू पुट करो, 2/2 कितना आएगा 1, काटेंगे ना 2 एकम 2, हाँ ठीक, तो आया 1। तो यहाँ पर ये इस वाले अवयव, इस वाले कंडीशन के बेस पर हमने ये वाले अवयव की रचना की है, 2x2 का है। अब हम करते हैं थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड है, तो इसको आप नोट कर दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, तो इसको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, क्योंकि I + 2J का होल स्क्वायर है, तो ये A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाता है, तो इसको आपको पहले सिंपल कर लेना है। IJ = A² यानी कि I का स्क्वायर प्लस J² यानी कि 2J का स्क्वायर, यानी कि 2J का स्क्वायर क्या होगा, 2J का स्क्वायर लिखता हूं पहले, ठीक है, प्लस 2AB, 2 × A की वैल्यू I, J की वैल्यू 2J, A² + B² + 2AB, बिल्कुल फॉर्मूला है, ठीक है, 12th में हो, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, पहला निकालना पड़ेगा आपको A11, यहाँ पर मैं A निकालूंगा अवयव, तो A11 निकालो, A11 बटे में 2 है इसके, ठीक है। A11 निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 रहेगी और J की वैल्यू भी 1 रहेगी, यहाँ पर देखो I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो इसमें पुट करो, तो I की वैल्यू 1, तो I का स्क्वायर ना, I का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 2 × J की वैल्यू क्या है 1, 2 का स्क्वायर, और उसके बाद 2, I की वैल्यू 1 है इंटू 2J, J की वैल्यू भी 1, I और J की वैल्यू 1 रखा है बस, और कुछ नहीं किया है, बटे 2, तो सॉल्व करो, तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये 2 एकदम 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 होगा, और 2 दूनी 4 होगा ये, तो 4 4 8 1 9, कितना आएगा 9। आप क्या निकालना है, A12, देखो A12, तो A12 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर कर देता हूं A12, यहां पर निकाल देता हूं A12, तो यही अपनाना है आपको, तो ये ठीक है, ये वाला मेथड, ठीक है। I का स्क्वायर यानी I की वैल्यू देखो क्या है 1 है और J की वैल्यू 2 है, I का स्क्वायर क्या है, I का स्क्वायर निकालेंगे यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और 2J, 2 × J क्या है, J वैल्यू 2 है, उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, प्लस 2 I की वैल्यू 1 है और 2J, देखो 2 × J की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, बटे 2। अब इसको सिंपल करो, तो 1, तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 16 × 17, 17 3 20, 5 25, और बटे 2, इसका 25/2 आया, कितना आया है 25/2, ठीक है। अब क्या कितना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको नोट कर दीजिए,
चलो अब निकालना है A21 ये, ठीक है, A21 यानी कि i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2, j की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस i की वैल्यू 2, j की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर, ठीक है, बटे 2। सॉल्व करो, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 4 8 8 16, कितना आएगा 16, सॉरी 16 बटे 2, 16 बटे 2 होगा भाई, 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वन है क्या है, A22 निकालना है, क्या निकालना है A22, तो A22 मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना है आपको। तो A22 यानी दोनों i और j दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी, तो यहाँ पर पुट कीजिए i का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे j का स्क्वायर, j है तो 2 उसका स्क्वायर यहाँ पर देख के कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 गुणे i की वैल्यू j 2 है, j 2 है, उसके बाद j की वैल्यू भी 2 रहेगी बटे 2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटे 2, 16 16 32 और 32 4 हो जाएगा 36 बटे 2, तो इसको आधा कर देंगे, आएगा 18, कितना आएगा 18, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन के अवयव की रचना की है, 2x2 के हैं सारे, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 2 क्वेश्चन दिए, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी अवयव बनाना, उसमें 2x2 का बनाना था, इसमें 3x4 का बनाना है। तो सबसे पहले m इंटू n की वैल्यू क्या दी है, m इंटू n की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3x4, यानी कि m की वैल्यू 3 दिया है, n की वैल्यू 4, यानी कि m क्या होता है रो की संख्या और n क्या होता है कॉलम की संख्या। तो 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक अवयव हम लेते हैं, 3 रो होनी चाहिए, कितने रो होनी चाहिए 3 रो और कॉलम 4 होने चाहिए। तो पहले हम रो बनाते हैं, तो A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A14 क्योंकि 4 कॉलम है ना, 3 रो है 4 कॉलम है, ठीक है। ये रो वाला होता है, ये कॉलम के लिए होता है। तो 3x4 है तो 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। दूसरी रो लेना, A21 पहली दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, A24 दूसरी रो चौथा कॉलम, A31 A32 A33 A34। तो इस तरीके से आपको इसको ऐसे बना लेना डायग्राम की तरह, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला लेते हैं, क्या लिखा है aij बराबर 1/2 मॉड, ये क्या आपका मॉड है -3i + j। मॉड की बात मैं बता दूं, मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में होती है तो वो बाहर हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है, प्लस में आती है, ठीक है। मॉड का मतलब यहाँ पर ये समझ लो। अब इसको देखो, A11 निकालते हैं पहले, A11, ठीक है। तो i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, इसको सॉल्व करो, A12 मॉड -3, i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड में 3 एकम 3 प्लस 1 ना। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 -3 + 1 तो बचेगा -2 मॉड के अंदर बचेगा लेकिन बाहर प्लस में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 1 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, A11 की वैल्यू आएगी आपकी, A11 की वैल्यू क्या आएगी, A11 की जो वैल्यू आने वाली है 1, ठीक है। दूसरा है A12, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ से देखना है, ठीक है, 3 1 प्लस j की वैल्यू 2 है, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और ये प्लस का 2, तो -3 + 2 -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, लेकिन मॉड से बाहर आ जाएगा तो +1 ही आएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है। आप देखिए
A13 निकालना है, ठीक है। 1/2 माइनस 3, देखिए यहाँ पर 3, अभी देखो आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक। प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर हो गई जे की वैल्यू देखो 3 है। इसको सॉल्व करो तो 3 एक कम 3, देखो 3 एक कम 3 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है, समझ में आया। तो दोनों घट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, 0 आएगी तो यहाँ पुट कर लेते हैं। अब क्या निकालना है A14 1/2 माइनस 3 इंटू आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वही है, जे की वैल्यू चेंज हो गई 4 हो गई है, ठीक है। आप देखिए ये आपका हुआ है तो 1/2 गुड़ा लगा दीजिए, ठीक है। आप देखिए 3 एक कम 3 प्लस का 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, ठीक है। कितना आएगा 1/2, तो यहाँ भी पुट कर दीजिए 1/2। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो नोट कर लीजिए। अभी आपको क्या निकालना है, A14 भी हो गया ना, अब A21 निकालना है। A21 तो A21 निकालना है, तो A21 यानी कि रो चेंज हो गया है, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए 1/2 मॉड -3, रो की वैल्यू चेंज हो गई, जे की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 1 तो घट जाएगा, कितना बचेगा -5, लेकिन मॉड से बाहर आ जाएगा तो प्लस का ही रहेगा, तो 5/2, ठीक है, 5/2, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया 5/2। अब क्या निकालना है A22 1/2, 3 इंटू आई की वैल्यू भी 2 है प्लस जे की वैल्यू भी 2 है, कितना आएगा 1/2, 3 दूनी 6 में से प्लस का 2, -6 + 2 कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो बचेगा -4, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा, क्या आएगा 2, यहाँ पर पुट कर देना है। और A23 तो 1/2 मॉड 3 इंटू दूसरी ही है, कॉलम चेंज हुआ है तीसरा, ठीक है। 1/2 तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 3 तो 3 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो 3 एक कम 3/2 कितना आएगा 3/2। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है, नोट करते रहिए। A24 1/2, 3 इंटू 2 ही रहेगा क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 2 ही है, प्लस जे की वैल्यू चेंज हो रही है, जे की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई है, मॉड है सॉरी 1/2। अब देखिए 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 4 तो बचेगा कितना 2 बचेगा, बाहर 2 ही प्लस का ही आएगा, ध्यान रखना, माइनस मत लगाना, 2 एक कम 2 1, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अब क्या निकालना है A31 तो 1/2 आई की वैल्यू 3 हो गई है, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई है, जे की वैल्यू भी 1 ही है। सॉल्व करना है तो क्या आएगा 1/2, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा क्योंकि माइनस का रहेगा ना, तो बचेगा 8, तो प्लस का 8 बाहर आ जाएगा, 2 चौके 8 यानी कि 4 आएगा, कितना आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब निकालना है A32 1/2, 3 इंटू आई की वैल्यू 3 ही है, जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई है। 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका कितना 7, तो प्लस का 7 बाहर आएगा, तो 7 का प्लस बाहर आएगा ना, तो 7/2 अब क्या निकालना है A33 1/2 इंटू आई की वैल्यू अभी 3 है, जे की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 3 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6 प्लस का, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस का ही आएगा, माइनस का अंदर है लेकिन बाहर प्लस का ही आएगा, 2 3 6 क्या आएगा 3,
और A34 1/2 3 ही रहेगी, लेकिन J की वैल्यू 4 हो गया है। तो 3 तरफ की 9 माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचा 5, 1/2 गुणे 5 तो आएगा 5/2। इस अवयव आपका बनने वाला है 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। तो इसका जो आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर ये आने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसकी अवयव की रचना करनी है, सेम अवयव बनाना है। ठीक है, 3x4 का। तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले A11 निकालना पड़ेगा। तो A11 तो यहाँ पर रखते हैं। I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। तो एक कम दो में से एक जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पर मैं बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, क्या आया 1 आया है। उसके बाद A12 निकालना है, यानी कि I की वैल्यू सेम है अभी। ठीक है, J की वैल्यू 2 हो गई है। तो 2 एक कम दो में से 2 गया, बचा 0। ठीक है, नेक्स्ट है A13। यहाँ पर सिर्फ J चेंज हुआ ना, 2 एक कम 2 माइनस 3 बचेगा माइनस का 1। ठीक, A14 2 इंटू I की वैल्यू सेम है, J की वैल्यू चेंज हुई है, 4 हुई ना। तो 2 एक कम 2 -2 -4 तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, आप यहाँ पर करते हैं A21 ये वाला। तो I की वैल्यू चेंज हो गई है ना, I की वैल्यू 2 हो गई है और J की वैल्यू 1 है। 2 दूनी 4, 1 में से 1 गया, बचा 3। उसके बाद A22 ये वाला, दोनों की वैल्यू क्या हो गई है 2 आई है। 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा, बचा गया माइनस के 2, सॉरी प्लस का 2 बचेगा, प्लस के 2। ठीक है, A23 क्या है ये रहा ना। तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3। तो यहाँ पर यहीं से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 3। 2 दूनी 4 में से 1 गया, बचा प्लस का 1। ठीक है, A24 कितना होगा, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, यहाँ से देख रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 में से 4 गया, बचा 0। A31 ये वाला। ठीक है, A31 यानी कि ये आपका 2 I की वैल्यू चेंज हुई है ना, 3 हो गई है। और J की वैल्यू क्या है 1 है। 2 3 6 6 में से 1 गया, बचा 5। A32 2 इंटू 3, J की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है। ठीक है, 2 3 6 6 में से 2 गया, बचा 4। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या है A33, दोनों की वैल्यू 3 है। ठीक है, I और J की। तो यहाँ भी और यहाँ भी 3। 2 दूनी 2 3 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3 पर 3 लिख दिया। ठीक है, और A34 फाइनल ना। तो I की वैल्यू है 3, J की वैल्यू 4 हो गई है। ठीक है, 2 3 6 में से 4 गया, बचा 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है, जो अवयव बनने वाला, अवयव की रचना हुई है, वो है 1 0 -1 और -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये कैसा है, यह है कितनी रो है इसमें, 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। ये तो पूछा था। तो इसका जो आंसर है ये आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।